हेलो साथियों, तो नमस्ते नमस्कार साथियों, फिर से आपका इस नए सेशन में स्वागत है साथियों। तो देखिए, सामान्य विज्ञान से संबंधित हम आपको लेकर के आए हैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में। तो यहाँ पर सेट पेपर हम 33 लेकर के आ चुके हैं आपके बीच में दोस्तों। तो देखिए, ये सामान्य विज्ञान से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछता है। बिहार एसएससी का एग्जाम हो या फिर एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, या फिर रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, किसी भी क्षेत्र कॉम्पिटिटिव लेवल का आपका एग्जाम हो साथियों, तो इस विज्ञान से संबंधित अवश्य पूछ ही देता है। तो आप बने रहेंगे इस वीडियो में और हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। तो हम क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं साथियों। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपके बीच में प्रश्न आ चुका है। तो क्या आप इस प्रश्न का आंसर जानते हो? तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप बता सकते हैं। क्या है लिखा हुआ कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। तो ये कहाँ पर संग्रहण होता है साथियों? तो ये ग्लाइकोजेन में होता है यहाँ पर। तो किस में होता है? ये ग्लाइकोजेन में होता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भी, तो कहीं जाएंगे मत और इस वीडियो में बने रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपके बीच में आने वाला है। देखिए, क्या है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट है इस प्रश्न का सही आंसर। तो डी इज़ द राइट आंसर, ये कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। ठीक है, अब हम फिर अगले प्रश्न की ओर भी बढ़ चुके हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो सामान्यतः जो व्यक्त किया जाता है वो किसमें? तो ये भार प्रति मिलियन में। किसमें? तो ये भार प्रति मिलियन में दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर आपको मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं, क्या कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो आप क्या बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ये हो सकता है प्रोटीन। किसका? तो ए इज़ द राइट आंसर, क्या चीज़ का? तो प्रोटीन का साथियों। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी प्रस्थान कर चुके हैं। तो देखिए, क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो देखिए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या कि शरीर का निर्माण करने वाला। क्या चीज़? तो शरीर का निर्माण करने वाला साथियों। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो यह है प्रोटीन है दोस्तों। क्या है ये? तो प्रोटीन है। तो बी इज़ द राइट आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? तो ये बी नंबर हो गया दोस्तों। फिर है नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ आ चुका क्या कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो वह क्या है? तो वह है एंजाइम है। क्या है? तो सी इज़ द राइट आंसर। क्या है? तो एंजाइम है साथियों। अब देखिए, फिर अगले प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्या दिया हुआ कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो बताइए, किसमें प्रोटीन जो है नहीं पाया जाता है? तो चावल में। किसमें? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो आप इसे याद रखेंगे अवश्य। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो ये सोयाबीन में। किसमें? तो ये सोयाबीन में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर, इस प्रश्न का सही जवाब यही रहा। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। मतलब शाकाहारी अगर कोई व्यक्ति है तो अधिकतम प्रोटीन वह किस तत्व से उसे मिलता है? तो उसे मिलता है दालों से। किससे? दाल में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा, प्रचुर मात्रा, अधिक मात्रा में होती है। तो दाल में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है साथियों। फिर है अगला क्वेश्चन, क्या प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है? तो देखिए, प्रोटीन का जो सर्व प्रमुख ये स्रोत जो होता है वह क्या कहलाता है? तो सोयाबीन ही कहलाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर।
इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या दिया हुआ कि मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो मानव शरीर में जो वसा जमा होता है कहाँ पर, तो ये उत्तक में होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ जमा होता है, तो उत्तक में जमा होता है साथियों। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। क्या निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो देखते हैं अब इसमें किस में से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या आप बता सकते हैं, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये विटामिन में। किसमें, तो विटामिन में। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है साथियों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी क्या है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो विटामिन को। किसे, तो विटामिन को कहा जाता है। तो ये हो गया आपका ए इज़ द राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं। क्या कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। समृद्ध स्रोत है विटामिन गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो किसका है, तो ये विटामिन ए का है। किसका है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा आपको गाजर में ही पाया जाता है। इसीलिए जब कहते हैं लोग को रतौंधी होता है तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, तो लोग बोलते हैं गाजर अधिक खाइए आप, ताकि आपका विटामिन ए मिल सके। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है क्या कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो वो कहाँ पर विटामिन ए संचित रहता है, तो ये यकृत में। कहाँ पर, यकृत मतलब लीवर में ये संचित रहता है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं क्या कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है। तो कौन सा विटामिन की कमी से, तो ए, विटामिन ए की कमी से। तो ए इज़ द राइट आंसर यहाँ ये मिल चुका है। अब है क्या अगला प्रश्न कि विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो देखिए विटामिन ए जो उपलब्ध होता है वो गाजर में उपलब्ध होता है। किसमें, गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए प्राप्त होता है साथियों। फिर है थाइमिन है। तो देखिए थाइमिन है, तो थाइमिन क्या है, विटामिन B1 है। विटामिन क्या है, B1 है। थाइमिन क्या है, तो थाइमिन जो है आपका ये क्या है, तो विटामिन B1 है दोस्तों। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, साइनोकोबालामिन जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है विटामिन B12। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या है, तो ये विटामिन B12 होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये रहा यहाँ तक। फिर अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो ये रहा आपका प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। देखिए विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो वह यहाँ पर कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी। देखिएगा खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, सब खट्टे पदार्थ में ये सब कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। तो ये क्या होता है, चर्म को मतलब जो स्किन होता है उसे ज़्यादा स्वस्थ रखने में ये मदद करते हैं। कौन, तो विटामिन सी। जैसे आंवला हो गया, उस सब में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी हम मूव कर चुके हैं। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का सबसे उत्तम जो स्रोत होता है वह क्या कहलाता है, तो ये आंवला। क्या, तो आंवला में सबसे अधिक जो है क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। तो ये आंवला हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। फिर है नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम। देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या कहलाता है, तो एस्कार्बिक अम्ल। क्या कहलाता है, तो एस्कार्बिक अम्ल कहलाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, तो एस्कार्बिक अम्ल होता है दोस्तों। फिर देखिए क्या है कि एस्कार्बिक अम्ल है, मतलब क्या, एस्कार्बिक अम्ल है क्या है, तो ये विटामिन है। क्या है, एस्कार्बिक अम्ल जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वह विटामिन होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर मिल चुका है आपको इस प्रश्न का सही आंसर। फिर है क्या दिया हुआ कि दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो अब बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर तो आ चुका है, लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से आपको दांतों से खून निकलने लगता है दोस्तों। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। फिर है नेक्स्ट प्रश्न क्या कि किस सब्जी से
किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है। मतलब किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला, मतलब किसी भी सब्जी से विटामिन प्राप्त नहीं होता है, मतलब वह विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसे आप अवश्य याद रखिएगा दोस्तों। फिर है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो यह तो बहुत सभी लोग जानते हैं, विटामिन डी उत्पन्न होता है सूरज की किरण से। जो प्रातःकाल जो धूप आती है उसमें विटामिन डी का स्रोत ज़्यादा होता है, तो विटामिन डी हो गया इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों। फिर है नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है क्या कि मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो देखिए यकृत में जो मछली का जो यकृत के तेल जो होता है ना, उसमें किसकी कौन सा विटामिन का प्रचुर मात्रा में ये होती है। तो विटामिन डी, किसमें, तो विटामिन डी है दोस्तों। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे आप अवश्य याद रखिएगा। क्या, तो विटामिन डी, तो डी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब यही रहा। अब है अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन पाया जाता है। तो अब बताइए कि विटामिन डी के सर्जन से निम्न में से कौन पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है, तो ये होता है क्या कि कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी क्या चीज़, तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है दोस्तों। फिर देखिए, फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। क्या है, रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्या होता है, तो क्रियाशील होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। तो ये डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विटामिन के हो जाएगा दोस्तों। बने रहेंगे वीडियो में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपका यहाँ पर चल रहा है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो क्या आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो कैल्शियम क्या होता है। तो दांतों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो ये कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया क्या चीज़, तो बी इज़ द राइट आंसर। आइएगा फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। देखिए विकृति के क्या है, तो साथ है, तो फ्लोरीन। तो बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्लोरीन का। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो बताइए कौन सा खनिज आवश्यक है यहाँ पर, तो सोडियम। तो ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर क्या चीज़ है, तो सोडियम है साथियों। तो ये रहा सोडियम। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये है क्या कि आयोडीन का। तो डी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो डी है। तो डी इज़ द राइट आंसर किसका है, तो ये आयोडीन का है साथियों। चलिए अब हम फिर अगले प्रश्न की ओर भी प्रस्थान कर चुके हैं। तो क्या है कि निम्न में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। निम्न में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है साथियों, तो ये है क्या, तो शैवाल है। क्या है, तो ये शैवाल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका, तो शैवाल हो गया। फिर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि उपस्थिति तथा हड्डियों में निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो वह क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम। तो बी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो ये कैल्शियम है दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है क्या कि मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है दोस्तों। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। इसका हम बता दे रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 50%। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ये हो गया क्या चीज़, तो 50% होता है यहाँ पर क्या चीज़, तो ये ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो ये मनुष्य के शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व जो होता है ये 50% होता है दोस्तों। तो यहाँ तक हम लोग आज के सेशन में ये सबसे अंतिम प्रश्न भी कर चुके हैं। तो इसी तरह से आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और लाइक करिए, कमेंट करिए। इस तरह के वीडियो विभिन्न तरह का आपको हम जीके जी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए आज के सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।